नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करते हैं बीएसटीसी की। बीएसटीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। अभी 7 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस बीएसटीसी का वर्तमान में नाम है प्री डीएलएड, जिसे अपने पहले बीएसटीसी कहते थे, और ये नीचे भी दिया गया है। तो बीएसटीसी का जो डिप्लोमा है आपको प्रारंभिक शिक्षा के लिए करना होता है, यानी अध्यापक, ये एक तरीके से अध्यापक बनने के लिए, प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए आपको बीएसटीसी करनी होती है, जिसका वर्तमान में नाम है प्री डीएलएड। तो इसके लिए 7 जून 2021 से आवेदन शुरू हुए हैं। और इसमें नीचे दिया गया कि राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड, जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों में प्रवेश परीक्षा 2021 ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। मैं डिटेल से आपको इसमें बताने वाला हूं, आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं इसमें कि कब क्या क्या होने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, यानी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 9 जून से, यानी आवेदन शुरू हो चुका है, 9 जून से शुरू हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक है, और परीक्षा शुल्क जमा कराने की है वो 12 जुलाई तक है। यानी डीएलएड को पहले बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था। तो यदि आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करें। आगे हम बात करते हैं इसमें पात्रता क्या है। तो वैसे तो सभी को पता है पात्रता क्या है, फिर भी अपनी चर्चा करते हैं। भी पात्रता है शैक्षणिक योग्यता है, इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा। उच्च माध्यमिक यानी +2 12वीं क्लास की बात की गई है, और उसके अंकों की भी बात की गई है। तो अंकों की क्या बात की गई है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल दिया हुआ है, अंकों की डिटेल यहाँ पर दी गई है। देखो, शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी डीएलएड, जिसे पहले बीएसटीसी कहा जाता था, फॉर्मली नॉन एज बीएसटीसी। इसमें सामान्य अभ्यर्थी के लिए 50% और अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 45%, चाहे वो अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है। महिलाओं में जैसे कोई भी परित्यक्ता, तलाकशुदा, इनमें 45%। तो ये 12वीं कक्षा के अंदर आपके 50% सामान्य में और अन्यों के लिए 45% है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक भी अंक स्वीकार्य नहीं है, यानी आपके 49.99 या फिर 44.99, देखो जो सामान्य है उसके 49.99 ही मान्य नहीं है, और इनके जो आरक्षित है उनके 44.99 भी मान्य नहीं है। मतलब आपके 50 के 50 और 45 के 45 है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदक 2021 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी 2021 में, देखो 2021 में परीक्षा नहीं हुई है परंतु सभी को क्रमोन्नत किया गया है। तो यहाँ क्या कहा गया कि काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य है। तो जो मार्क्स भेजे जाएंगे, अभी मार्क्स भेजे जाने हैं 12वीं क्लास के बोर्ड में, और उसके बाद 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी होगा तो वो मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो यही कहा गया है कि इसमें जब तक आप आवेदन में यानी काउंसलिंग करवाते हैं उस वक्त ये सारी शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आयु की भी चर्चा की गई है कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि 1 जुलाई 2021 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी सामान्य अभ्यर्थी है वो 28 वर्ष से अधिक का न हो। कब? 1 जुलाई 2021 को। और आगे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं, राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। ये बातें आगे कही गई है। आगे इसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा में छूट है। आरक्षण की बात करते, प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करते अपने, बिल्कुल आसान आवेदन प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन करना आपको, और वेबसाइट है www.predled.com या www.predled.in पर आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने साइट खुल जाएगी और आप
फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं और 30 रुपये ये फीस आप उनको दे सकते हैं। शुल्क 30 रुपये है फॉर्म भरने के। अन्यथा आप जैसे पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखे जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, अन्यथा किसी प्रकार के आवेदन पत्र नहीं स्वीकार। आप आवेदन पत्र भरते हैं तो ये ध्यान रखना कि आप सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र पढ़ लेना, उसके बाद ही प्रिंट लेना। यानी आप फॉर्म भर रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, कोई गलती न हो, नाम के अंदर पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी प्रकार की। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है? आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क में डीएलएड सामान्य, जिसमें कि एक पाठ्यक्रम के हेतु 400 है और दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 450 रुपये हैं। और इसमें क्या कहा गया, आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें। परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं तथा संभव एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। तो क्या कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना है या अन्य कोई सूचना है वो आपको केवल एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी सही तरीके से भरें, जो चल रहा है मोबाइल और आगे भी चलने वाला है उसी को फिलअप करें और सही ढंग से। कार्यालय समय है 10 से 5 दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर आपकी ये दी गई है, आपको आवश्यकता हो, और ईमेल आईडी भी दी गई है और साइट भी दी गई है। आगे हम बात करते हैं सामान्य निर्देशों की बात करते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे जानते हैं, लेकिन जो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए है सामान्य निर्देश कि आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो है वो 100 KB का, और अंगूठे का निशान 75 KB का होना चाहिए, और हस्ताक्षर है वो 50 KB के। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी आवश्यकता होगी। तो ये जो तीनों है वो स्कैन करके, अंगूठा, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करने। आवेदन अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र सब कैटेगरी के हैं वो अपने साथ रखे। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र के उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। और काफ़ी ये निर्देश जो दिए गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, आराम से रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी को डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखनी है। आगे क्या कहा गया बी नंबर में, ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे तथा अपनी देख रेख से सावधानी पूर्वक भरवाए। आवेदन पत्र किसी अन्य जरिए जैसे साइबर कैफे ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानी पूर्वक सूचना दे और उसके बाद ही ओके करे। यानी आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक पूरी डिटेल सही भरे और उसके बाद आप खुद चेक करें, उसके बाद ही ओके करें। साइट आपको बार बार बताई जा रही है, pre-dld.com भी है और pre-dled.in भी है, इन पर आप ओके कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र भी आप इन्हीं साइट के माध्यम से, यानी परीक्षा के लिए कोई भी प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जाएगा, आपको इन्हीं साइट पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आपके पास पहले से फॉर्म भरा हुआ होगा तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके आधार पर आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। आगे इसमें क्या कहा गया है, ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट प्रवेश पत्र नहीं निकलता तो आप कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये बात भी कही गई है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2021 के प्रति इच्छुक है, कोई भाषा वगैरह लेना चाहता है तो वो विषयों का चयन कर सकता है। समस्त प्रकार के संभावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, बीकानेर जिला न्यायालय होगा। शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडानुसार होनी अनिवार्य है। प्रवेश के लिए आरक्षण प्रावधान राजस्थान सरकार के नियमानुसार होगा। ये बातें आप सभी जानते हैं। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र और मूल निवास, इनकी भी आपको आवश्यकता रहेगी फॉर्म अप्लाई करते समय। और जो विद्यार्थी इस वर्ष 2021 में सीनियर कर रहे हैं तो उनके जल्द ही नंबर जारी कर दिए जाएंगे, हो सकता है रोल नंबर जारी कर दिए जाए, उनके आधार पर आप भर सकते हैं प्रवेश पत्र के आधार पर। आवेदक की आयु 1 जुलाई 2021 को 28 वर्ष, ये पहले सूचना आपको मिल गई है।
और इसमें क्या कहा गया, ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष अक्षमता हो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा, बोलने में असमर्थ, बहरा, दो हाथ न होना, श्यामपट्ट कार्य न कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना, जिसमें खड़ा नहीं हो सके, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है, अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपयुक्त अतिरिक्त नेत्रांध व दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे। राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही आवेदक दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और देखो यहाँ पर ये आ गई मूल निवास की बात कि आवेदक को राज्य के मूल निवास होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। तो यानी आप राजस्थान से हैं और आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और ये आप आवेदन पत्र जमा कराएंगे उसकी तिथि के पहले से होना चाहिए। और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी किसी भी प्रकार का जो जातीय आरक्षण प्राप्त कर रहा है या ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनको भी सक्षम अधिकारी के द्वारा यानी एसडीएम के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, इनके बारे में कहा गया जिनको आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। और आगे क्या गया, विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं होने का शपथ पत्र भी दिया गया है। तलाकशुदा प्रत्यक्षता की चर्चा की गई है। ये सारी बातें आपके ध्यान में हैं और आप इस विज्ञप्ति को ढंग से पढ़ लेना। ये 13 पेज की विज्ञप्ति है और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करना। और इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, स्तर 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधान अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण का 45% आरक्षण संपूर्ण राज्य से स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटी द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। ये ध्यान में रखना है आपको। प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। यदि राजस्थान के बाहर का कोई विद्यार्थी है तो ये ध्यान रखना है आपको कि जितनी सीटें उनमें से 5% सीटें हैं वो बाहर के अभ्यर्थियों के लिए हैं और बाहर के अभ्यर्थी है वो सामान्य श्रेणी के अंदर माने जाएंगे। बाहर के अभ्यर्थी है वो सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में आरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश मान्य है और आप अधिकृत वेबसाइट से ये प्राप्त कर सकते हैं समय समय पर। तो ये बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो इसके अंदर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, ये भी बड़ी शानदार बात है, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाए तथा काउंसलिंग हेतु रजिस्टर कराते समय अपना खाता में बैंक का नाम IFSC सही एवं स्पष्ट अंकित करें जिसमें कि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो। यानी बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, काउंसलिंग फीस जमा की हुई है तो वो आपकी लौटा दी जाए, उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं, इसलिए आप अपना खाता पहले खुलवा दें और नोट कर दें। आगे क्या कहा गया है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2021 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। कुल सीट के 2% अधिक सीट रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जाएगा। यानी ये चरण होंगे। पहला चरण जैसे मान लो पहले चरण में पूरी सीटें कट ऑफ के आधार पर नहीं भरी जाती तो फिर दूसरा चरण यानी वेटिंग निकाली जाएगी, फिर दूसरा चरण और तीसरे चरण तक की बात यहाँ पर की गई है। आगे हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2021 के सरकार के नियम से विधि, ये बातें ऊपर आ गई है, डिफेंस वगैरह की बातें भी आ गई है। कोई और नई बात है तो अपने देखते। परीक्षा आयोजन प्रक्रिया, परीक्षा की तिथि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार बाद में ही निर्धारित की जाएगी। अभी कोई सूचना नहीं है। परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले प्रवेश पत्र आप उपयुक्त आपकी ये जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा में आधा घंटा पहले आपको वहां पर पहुंचना, स्थान ग्रहण करना। ये बातें हैं क्वेश्चन बुकलेट से संबंधित, OMR शीट से संबंधित, ये बातें आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी है उनका आपको नॉलेज है। और जो संरचना है BSTC की कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो है, प्रश्नों की संख्या 50, अंक 150 है। राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 प्रकार करके ऐबस है, ये भाग दिए गए तो कुल प्रश्न आपके 200 आने वाले हैं और इसमें 3 खंड दिए गए हैं। इनकी आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, साइट पर भी जा सकते हैं, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। सावधानी, अभी तो आपको सावधानी पूर्वक
फॉर्म अप्लाई करना है पीटीटी के लिए, और आगे इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको पेपर को हल करना है। पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, इसमें पाठ्यक्रम मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है और आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसके आधार पर आप बुक परचेज कर सकते हैं और आप अध्ययन कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, ये आवेदक द्वारा घोषणा पत्र है, ये आप डाउनलोड करवा लेना ई मित्र के माध्यम से, इसे डाउनलोड करवा देना और इसमें अपना नाम और फ़ोन नंबर वगैरह आदि डाल लेना। ये सत्यापन है तो ये भी आपको डाउनलोड करना है। ये अंतिम जो 3 पेज है वो आपको डाउनलोड करने हैं। आवेदक कृपया ध्यान दें इसमें कि आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को संभाल कर रखें, यानी आप आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल संभाल कर रखें, ये आपके काम की बात है, कहीं ये गुम न हो जाए, क्योंकि इसी के माध्यम से आप प्रवेश पत्र को निकालोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आपको खूब नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सावधानी पूर्वक BSTC का ये फॉर्म अप्लाई करो, या आप इसे प्री DL एड कह सकते हैं, जो वर्तमान में, पहले इसे BSTC के नाम से जाना जाता था। तो आप इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना और फिर अप्लाई कर देना। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।